जैसे कि नवोदय, नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमतल्ला विद्यालय, बालिका विद्यालय हजारीबाग, इस सब की भी यहाँ पे तैयारी कराई जाती है। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मैं संतोष मेहरा, मेरे लिए देसी सर्वोपरि सिर्फ सच के साथ आप देख रहे हैं संतोष मेहरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम आए हुए एनबीसी एकेडमी, जो लातेहार में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के बगल में रोशन हार्डवेयर के जस्ट बगल में गली है। उस गली के पीछे में एकेडमी चलता है। इसके प्रोप्राइटर हैं मिस्टर दीपक पांडे जी। सामने बैठे हुए हैं टीचर रोहित कुमार जी। एक और टीचर सामने बैठे हुए हैं सर, दीपेश कुमार जी हैं। यहाँ पे जो क्लासेस चलता है 7 से लेकर के 12 तक सीबीएसई, आईसीएसई एंड जेएससी की यहाँ पे पढ़ाई होती है। साथ ही डांस क्लासेस भी होता है, कंप्यूटर क्लास भी होता है और स्पोकन इंग्लिश भी होता है, जिसे और साथ में आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, बीए, बीएससी, बीकॉम और हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग भी सिखाया जाता है। तो मेरे सामने जो बैठे हुए हैं मिस्टर दीपक पांडे जी, प्रोप्राइटर हैं। सर अपना नाम सब दर्शक को बता दीजिए। दीपक पांडे। और जो टीचर हैं वो सर अपना नाम बता दीजिए। सर रोहित कुमार। सर आप अपना नाम बता दीजिए। दीपेश कुमार। तो आज मैं सबसे पहले बात करूंगा मिस्टर रोहित जी से, क्योंकि प्रोप्राइटर से मैं बात करूंगा, लेकिन चाहूँगा कि पहले टीचर्स का फीडबैक लिया जाए। तो सर आप यहाँ पे एनबीसी एकेडमी में सर आप पढ़ाते क्या क्या है सर? हम यहाँ पर 10th का साइंस सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जेक बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का, आईसीआईसी बोर्ड का भी। अच्छा। सर आप अपना पढ़ाई कहाँ से की हैं सर? अपना पढ़ाई हम यहीं बॉय हाई स्कूल से लातेहार से ही पढ़ाई शुरू किए हैं और रांची में आईएससी किए थे और ग्रेजुएशन भी रांची से ही किए हैं। जी। सर आप यहाँ पे कब से पढ़ा रहे हैं सर एनबीसी एकेडमी में? सर जब से खुला हुआ है उस टाइम। अच्छा, जब से खुला तब से खुला। सर आपका पढ़ाई कहाँ से हुआ है सर? सर मेरा पढ़ाई +2 से हुआ है। अच्छा, +2 से हुआ है। ये लातेहार से? हाँ, लातेहार से। उसके बाद मैं रांची चला गया था। वहीं पे तैयार। अब मैं बात कर रहा हूँ एनबीसी एकेडमी के प्रोप्राइटर दीपक पांडे जी से। इनसे मेरा एक सवाल रहेगा कि सर आप अचानक ऐसा क्या हो गया होगा, क्योंकि कुछ तो कारण होगा, क्योंकि बहुतों लोग ये चाहते हैं कि अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मैं बाहर जाऊँ। तो एनबीसी एकेडमी खोलने के पीछे सर आपका कारण क्या है सर? एक्चुअली सर मैं जब लातेहार में आया जी, तो यहाँ पे एजुकेशन हब जो थी, मेरे अंदाज से एजुकेशन हब की यहाँ पे कमी थी। जी जी। तो जैसे ही मैं लातेहार में प्रवेश किया तो पहले तो मैं मामा के घर में रहा। जी। मामा का सहयोग से मैं आगे बढ़ा। जी। उनके माध्यम से एक स्कूल ज्वाइन किया जो चिल्ड्रन पैराडाइज स्कूल है। आज वहाँ का मैं मैनेजमेंट भी करता हूँ। चिल्ड्रन पैराडाइज स्कूल सर, गायत्री मोहल्ला सर जी। जो अच्छा, डायरेक्टर सूर्य पांडे हैं। और वो उनका वो जो स्कूल का जो रास्ता है वो आपका दुर्गा मंदिर से अपोजिट जो रास्ता नीचे गली में गया, उस रास्ते में पड़ता है सर। अच्छा। तो मैं वहाँ का भी मैनेजमेंट भी करता हूँ। जी। और पहले स्कूल को ज्वाइन करने के बाद देखा कि यहाँ का लातेहार में एजुकेशन हब जो है बहुत ना मात्रा की है। जी। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे वैसा हब बनाया जाए जो लोग बाहर, जैसे एक्चुअली मेरी जो स्टडी हुई पटना से हुई, जी। जो बिहार की राजधानी भी है। जी। तो मैंने यहाँ पे आया तो देखा कि यहाँ पे एजुकेशन हब है नहीं, तो क्यों ना इसे दिया जाए। जी। तो मैं पहले स्कूल ज्वाइन किया, उसके बाद यहाँ पे रूम पता किया। तो बहुत खोजने के बाद मुझे ये बाईपास मोड़ धर्मपुर के पास एक रूम मिला। जी। तो मैंने रूम को देखा तो सडनली एकदम तय हो चुका था कि इसमें स्कूल के जैसा, जो स्कूल के बाद जो अध्ययन करते हैं बच्चे, क्यों ना उस बच्चे को हमने यहाँ पे एक एकेडमी के माध्यम से पढ़ाया जाए। तो जैसे ही मैं रूम मालिक से बात करने आया तो मैंने रूम पसंद हो गया। तो मैं पहले तो क्लासेस के लिए ही आया था, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि लातेहार में जो कमी है वो मैं सोचा विचारा तो पता चला कि यहाँ पे डांस क्लासेस भी नहीं है। तो मैंने डांस क्लास का भी नींव रखा। बात किया घर पे, मामा जी सबसे सहयोग मिला। तो डांस क्लासेस, अदर क्लासेस जो यहाँ पे मैंने खोला 7 to 12। फिर उसके बाद पता चला कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे लोग हैं जो गरीब हैं, असहाय हैं या गवर्नमेंट मध्य विद्यालय में पढ़ते हैं। तो उनकी पढ़ाई जो होती है पैसे की वजह से नहीं हो पाती है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका मैंने घर सा
आर्थिक स्थिति बोला जाए तो सही है। वो बच्चे जो होते हैं बाहर निकल जाते हैं, रांची चले जाते हैं, अदर स्टेट चले जाते हैं, पढ़ लेते हैं। लेकिन जो बच्चे नहीं जाते वो बच्चे आखिर करेंगे तो क्या करेंगे। तो मैं एक अपना मोटो लाकर इस एकेडमी में, एनवीसी एकेडमी में लाया और एक बिल्डिंग में एनवीसी डांस क्लासेस का भी व्यवस्था कराया। उसके बाद सोचा क्यों ना एक ही बिल्डिंग में कंप्यूटर क्लास दे दी जाए, स्पोकन क्लासेस भी दिया जाए। और मेरे साथ मेरे दोस्त जैसे ही सहयोगी शिक्षक भी जुड़े, उन्होंने भी कहा कि नहीं सर क्यों ना इसे और आगे बढ़ा दिया जाए। तो एक हमारे साथ रंजन सर हैं जो फिलहाल कोर्ट में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि सर मुझे भी समय मौका दिया जाए ताकि मैं हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग की व्यवस्था बच्चे को दे पाऊँ। मैंने भी उन्हें स्वागत किया और कहा कि सर आप भी जुड़िए और इस इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाया जाए। और बहुत सारे हमारे साथ ऐसे शिक्षक लोग जुड़े जिन्होंने कहा कि सर क्यों ना और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाए, जैसे कि नवोदय, नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुतल्ला विद्यालय, बालिका विद्यालय हजारीबाग, इस सब की भी यहाँ पे तैयारी कराई जाती है। और एक जल्द में ही 15 नवंबर 2023 के एक हमारे साथ एक और शिक्षक जुड़े जिन्होंने बोला कि सर क्यों ना इस इंस्टीट्यूट में एनडीए, नेट, IIT-JEE का भी तैयारी कराया जाए। क्यों जो बच्चे बाहर जाते हैं वो बच्चे कम से कम यहाँ इंस्टीट्यूट में आए, उन्हें कम फी देकर गरीब से गरीब बच्चे भी क्या हो इस इंस्टीट्यूट में पढ़ सके। क्या मैं मान सकता हूँ कि पटना में जो खान सर हैं तो एक मान सकते हैं कि एक लातेहार में भी खान सर आ गए हैं क्या? क्योंकि उनका भी सर मोटो वही रहा है कि जो बच्चे गरीब हैं, जो अत्यंत बच्चे जो गरीब हैं, जो पढ़ नहीं पाते हैं, वो कम फीस में यहाँ पे अपना पढ़ाई कर सकते हैं और वो तैयारी कर सकते हैं और होता भी है सर। एक्चुअली सर मैं खुद खान सर का स्टूडेंट हूँ। रियली? जिन्होंने उनके मार्गदर्शन में मैं 6 मंथ का समय गुजारा, वहाँ पे पढ़ा और उनके मार्गदर्शन से मैंने पढ़ाई किया। तो मुझे लगा कि नहीं, ऐसे जो असहाय बच्चे हो, जिन्हें आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो या जो पैसे के वजह से नहीं पढ़ पाते हो, तो सारे बच्चे को मैं क्यों ना बताऊं कि कुछ नहीं है, पैसा कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। शिक्षा हो जाएगा तो पैसा ऑटोमेटिक जो है आते रहेगा और लोगों का विकास होते रहेगा। तो इसे हम लोग बदलाव के कारण मैं यहाँ पे एक साथ सारी चीज़ का व्यवस्था कराया और हमारे सहयोगी जितने भी शिक्षक हैं उनका सहयोग से ये इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाने के लिए मैं प्रेरित करता हूँ और चाहता हूँ कि आगे विकास करें। सर मैं अगर आप खान सर की बात बोल रहे हैं तो मैं खान सर का एक शुरुआती जवान से मैं आपको बता रहा हूँ। जब वो पटना गए हुए थे सर ना, तो स्थिति सर उनके साथ ऐसा हो गया था कि वो जो बताते हैं कि कुछ 100 या 150 रुपया उनके पास बचा हुआ था जो शायद घर भी नहीं लौट पाए थे। तो गंगा के किनारे बैठ करके सोच रहे थे कि हम करें क्या करें। ठीक है, तो सर उन्होंने एक प्रेरणा मिली कि नहीं हमको एक क्लास करना चाहिए, जिसमें बहुत तकलीफें हुई। सर आपके भी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है क्या? क्योंकि देखिए 2 चीज़ होता है सर, एक तो आप बता दिए कि हम खान सर के स्टूडेंट हैं। अब ये सही बात है, सैल्यूट है सर आपको कि ये खान सर के स्टूडेंट ही ऐसा कर सकते हैं कि अभी का जो बिजनेस बन चुका है, एजुकेशन जो बिजनेस बन चुका है, उसमें भी आपका जो आप जो ही बात बोले कि नहीं कम पैसे से भी लोग यहाँ पे क्लास कर सकता है। वैसे बच्चे जो गरीब परिवार से हैं, जिन्हें लगता है कि नहीं हम ट्यूशन नहीं कर पाएंगे, कोचिंग नहीं कर पाएंगे, वो कर यहाँ पे आते हैं। तो क्या मान लिया जाए कि इस झारखंड में और बिहार में दूसरा खान सर यहाँ पे आ गए हैं क्या? नहीं सर, खान सर का तो तुलना नहीं सर, मैं खान सर का तुलना नहीं कर रहा हूँ सर, मैं कदापि खान सर की तुलना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक कहावत है कि ऐसा सोच जो खान सर के अंदर में है। देखिए बहुतों इस इंडिया में बहुतों ऐसे टीचर हैं जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं सर, जिसमें खान सर का नाम अभी सबसे ऊपर आता है, कम फीस में अच्छा पढ़ाई। क्योंकि हम देखते हैं कि जब रक्षाबंधन होता है तो शायद उनके हाथ में 5 किलो 10 किलो का राखी बन जाता है। तो ये सर मान लें कि मैं ठीक है, ये सही बात है कि आप खान सर, ये आपकी मानता है खान सर, लेकिन जो अभी आपने जो जितना सारा चाहिए आप हमको बताएं, जो दर्शक लोग जो देख रहे हैं, तो ऐसा खान सर का प्रोडक्ट ही हो सकता है।
ठीक है, वो खान सर आप नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो आपके अंदर सोच है उस सोच में खान सर तो झलकते हैं ना सर। मार्गदर्शन रहा सर, तो मैं भी चाहता हूँ कि बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, जी कम पैसे में अच्छे शिक्षा ग्रहण कर सके। और मैं ये भी चाहता हूँ कि जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो विकलांग हो गए, जी तो क्या होता है कि उन लोग को पढ़ाई के लिए व्यवस्था नहीं हो पाता है, या वो सही तरीके से इंस्टीट्यूट में नहीं पहुँच पाते हैं। तो मेरा एक ही मानना है कि विकलांग बच्चे हो, असहाय बच्चे हो, उनकी जो पढ़ाई होगी, मेरे जहाँ तक मुझसे बनेगा वो निःशुल्क भी कर दिया जाएगा। मैं सर आपको ऐसी नहीं बोला था कि क्या ये सकेन खान सर यहाँ पे आ रहे हैं क्या, क्योंकि देखिए सर ऐसा आप कहीं भी चले जाइए तो सर ऐसा होता नहीं है अमूमन। लेकिन आप जब खुद बोले तो हमको यह मानना पड़ेगा कि सही में खान सर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका ये सोच होता है कि अगर हम कम शिक्षा में पढ़ाई किए हैं तो हम चाहेंगे कि हमको जो फ़ायदा मिला है हम ऐसे लोगों को दें जो सच में नहीं पहुँच पाते हैं। जरूरी है सर। अब वैसे भी स्टार्टिंग दौर से सर मेरा आर्थिक स्थिति जो था न के बराबर था। अच्छा, तो बहुत मेहनत करने के बाद मैं इस मुकाम तक आया हूँ। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि गरीब से गरीब बच्चा भी हो, ये शिक्षा के कारण वो ये न समझ सके कि हमारे पास पैसा नहीं है तो मैं न पढ़ सकूँ। मैं जहाँ तक चाहता हूँ कि वो पैसा न भी हो, अगर वो मेरे से एक बार मिल ले या उनके माता पिता अभिभावक भी मिल ले, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उनकी शिक्षा जो है पूरी हो सके। दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि एनबीसी एकेडमी में अगर आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं तो शिक्षा तो सब देता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है सर। शिक्षा सब देता है, लेकिन शिक्षा के साथ जो गुणवत्ता होता है, जिस गुणवत्ता के लिए बच्चे लोग, क्योंकि देखिएगा बहुत लोग ऐसे होते हैं कि शिक्षा तो मिल जाता है लेकिन उनके साथ में उनको संस्कार नहीं मिल पाता है। तो क्या उस बच्चे को यहाँ पे उस तरीक़ा से ही बताया जाता है कि तुमको घर पे कैसे रहना है, बाहर कैसे रहना है? क्या सर इसकी भी कुछ मोरल टाइप को उनको बताया जाता है? क्योंकि ये तो पढ़ाई में नहीं आ सकता है, लेकिन एक बताया जाता है कि आपको रहना कैसे समाज में, ऐसा चीज़ सर? सर सर्वप्रथम अनुशासन ही देश को महान बनाता है। जी। अगर किसी भी बच्चे में या शिक्षक में या उनके माता पिता अभिभावक में अनुशासन नहीं होगा तो सर शिक्षा का कोई महत्व नहीं होगा। तो पहले हमारे इंस्टीट्यूट में अनुशासन बताया जाता है। अगर शिक्षक 5-10 मिनट लेट हो या वो क्लास में आज छुट्टी किसी कारण न पहुंच पाए हो, तो हमारे यहाँ बच्चे जो होते हैं अनुशासन पूर्वक रहकर अपनी पढ़ाई जो है, अपने स्मरण शक्तियों को बढ़ाते रहते हैं और याद करते रहते हैं। अगर शिक्षक आते हैं तो उनके चेहरे पे खुशी छा जाती है, अगर नहीं भी आते हैं तो वो खुद से अध्ययन करने के बाद वह अपने समय के अनुकूल घर चले जाते हैं। सर एनबीसी एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए सर क्या प्रक्रिया है सर? सर एनबीसी एकेडमी में जब एडमिशन का समय आता है तो आधार कार्ड का फोटोकॉपी, फोटो, अगर उनके अभिभावक हैं तो उनका आधार कार्ड का फोटोकॉपी, और वो ऐसे नहीं कि बच्चे आए तो उनका एडमिशन हो जाए, वो अपने माता पिता के साथ आएंगे तभी उनका एडमिशन संभव हो सकता है। क्योंकि सर एडमिशन सर कब होगा सर? एडमिशन सर अभी सेशन स्टार्ट है। अच्छा। आपका समथिंग 15 मार्च तक एडमिशन निःशुल्क रहेगा। जी। और एक ऑफर और हमारे इंस्टीट्यूट में है जो डांस क्लासेस के लिए है। 15 बच्चे का एडमिशन अभी निःशुल्क चल रहा है। अच्छा। जो अगर वैसे इच्छुक होंगे तो ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। 50 बच्चे का आपके यहाँ डांस क्लास में निःशुल्क एडमिशन है सर। उन्हें जो आप इंस्टीट्यूट में बोले कि मार्च में होता है, तो सिर्फ साल भर में एक ही टाइम होता है कि वो मार्च में एडमिशन लेंगे, या सर और कोई टर्म है कि मार्च में ले सकते हैं या पर मंथ ले सकते हैं, ऐसा कुछ? सर डांस क्लास के लिए एडमिशन का कोई समय निर्धारित नहीं। अच्छा, डांस के लिए कोई समय नहीं, वो आप साल भर में कभी भी कर ले सकते हैं। और अदर क्लासेस के लिए भी वैसा कुछ नहीं है, लेकिन होता क्या है सर कि जब बैच स्टार्ट होते हैं तो उसमें लिमिट सीट होते हैं। सर बैच आपका स्टार्ट कब से होता है सर? सर वो जैसे ही एग्ज़ाम हमारे अंडर गवर्नमेंट का होता है, जी। अगर क्लासेस 9th की एग्ज़ाम ख़त्म हो जाती है तो लगभग 5 डेज या 10 डेज के बाद बैच जो होते हैं स्पेशल बैच क्लासेस चालू हो जाते हैं। चाहे वो 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो या 12th का हो या अदर।
क्लासेस जैसे नवोदय का हो तो नवोदय का जैसे ही एग्जाम फॉर्म भर दिया जाता है उसके बाद हमारे यहाँ कंटिन्यू बैच जो होते चलते रहते हैं। जिन्हें भी NVC एकेडमी में अगर एडमिशन लेना हो तो जो लातेहार में है वो तो डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं आकर के CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, जो पहले गर्ल स्कूल हुआ करता था उसके जस्ट बगल में ही है NVC एकेडमी। लेकिन जो बाहर के लोग हैं या अगर शहर में भी जो रहते हैं वो अगर चाहेंगे कि पहले हम कंफर्म हो लें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिस्टर दीपक पांडे जी का कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, उनका email ID रहेगा, आप संपर्क कर सकते हैं उनसे ज़रूर।